हेमंत सर, ये कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं। कुछ वैसा ही नजारा हम देख रहे हैं। अभी जो प्रदीप सर ने कहा कि हम तो 10 साल से चीजें देख रहे हैं, हमने बदलते देखा है। हम शुरू में कहीं जो राहुल गांधी का जो कुछ कुछ आचरण ऐसे रहे जिससे उनको काफी एक नुकसान पहुंचा उनकी छवि को, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ किया। तो जो अब ये शुरुआत है, आगाज है, इस आगाज पर आपकी टिप्पणी हेमंत सर। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा, धन्यवाद अनम्यूट संजीव करिए। जी। 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 आज जो कुछ भी सदन में दिखा, एक तो स्पीकर के चुनाव को लेकर के, फिर उसके बाद जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो भाषण था, तो इन लोगों ने कैटेगरिकली ये अध्यक्ष महोदय को, ओम बिरला जी को, आप समझिए कि वो सदन में नंगा किया पहले, कि आप किस तरह से पक्षपाती हैं, किस तरह से भेदभावपूर्ण आपका रवैया है, इसको उन्होंने कैटेगरिकली वहां पर बताया। और ये पूरे देश के लोगों ने देखा कि उनके भेदभावपूर्ण रवैये पर, उनके पक्षपाती रवैये पर विपक्ष के लोग उनको क्या बता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो उनको जो कहते हुए सुना गया, जो वो अपने आसन पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि जब स्पीकर खड़ा होता है तो सदन में जो सदस्य हैं वो बैठ जाते हैं, और मैं 5 सालों में फिर ऐसा कुछ देखना नहीं चाहता हूं। क्या बोल रहे हैं वो लग रहे हैं कि किसी डिक्टेटर की तरह वो बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा रवैया है, और दूसरी ओर कि आप इंदिरा गांधी के उस आपातकाल की याद करते हैं, मौन धारण करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, तो ये प्रकारांतर से दिखाता है कि आप जो 10 सालों तक आपने जो तानाशाही चलाई है, उस तानाशाही का ये तीसरा फेज शुरू हो रहा है। और जिन लोगों को ये भ्रम है कि सरकार अब गिर रही है, तब गिर रही है, मुझे लगता है कि उनको अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के भरोसे ये गुमान पाला जा रहा था कि नायडू और नीतीश कुमार, जिन लोगों ने अपना ये पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं इनके सामने में, और मोदी जी को ये ताकत वहीं से मिल रही है कि ये इनके, अब हम किसी के वश में नहीं है। और वो ओम बिरला को जब लेकर के आया गया था, तो मुझे तो विपक्ष के उस रवैये से भी आपत्ति थी कि जब ओम बिरला को, जब सहमति और सहयोग की बात मोदी जी कर रहे थे, विपक्ष को ओम बिरला के सवाल पर उस समय आपत्ति करनी चाहिए थी कि आप अगर अपना उम्मीदवार लेकर के आ रहे हैं स्पीकर के रूप में, तो अपने उम्मीदवार का नाम घोषित करें, और ओम बिरला को हम समर्थन नहीं देंगे, आप दूसरा कोई उम्मीदवार दीजिए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ओम बिरला जैसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करेंगे। तो ये मूव पहले भी होना चाहिए था। तो आज का जो पूरा रवैया है, वो एक तरह से लग रहा है कि मोदी की तानाशाही के का तीसरा फेज शुरू हो रहा है, और उसी रूप में ये विपक्ष के खिलाफ एक तरह से वो बुलडोजर वाली नीति लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले सहयोग और समर्थन की बात की, और उसके बाद सहयोग समर्थन की बात वो इस तरह से कर रहे थे जैसे ये संदेश दे रहे थे कि आप समर्पण कर दीजिए हमारे सामने में। सहयोग और समर्थन दो तरफा होता है, सिर्फ सहयोग और समर्थन लेना नहीं होता है, बल्कि देना भी होता है। आपने देने के लिए कौन सी बात की? जब उपाध्यक्ष की बात आई तो उस समय आपने कह दिया कि ये जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? तो आप एक तरह से जो अरियल रवैया और आपने जो तानाशाहीपूर्ण जो व्यवहार आपने दिखाया, उससे ये साफ हो गया हुआ है कि जो मोदी जी की सरकार जो है, इनकी पार्टी, वो विपक्ष के खिलाफ एक तरह से वो बुलडोजर की नीति पर ही आगे बढ़ने वाली है। और इसीलिए वो उनके अध्यक्ष जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो लग रहा है कि किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और अपने छात्रों को डांट रहे हैं। वो तो उनके व्यवहार का की वो कंटिन्यूटी है जो पहले उन्होंने किया है। एक साथ 140 सांसदों को संसद से बाहर फेंकवा दिया उठा करके, तो लोगों की संस्था खत्म कर दी। अब ये 2 जुलाई को तो राहुल गांधी के खिलाफ वो अवमानना वाले मामले में वो सुनवाई भी होने जा रही है। वो डेट भी आ गया, कहां से डेट वो आ गया, इस पर भी आप सब लोग गौर कीजिए कि आखिरकार अचानक वो डेट कहां से आ गया। अब तक वो मामला दबा हुआ था, पहले क्यों नहीं आया, अब अचानक वो डेट आ गया है। तो राहुल गांधी की मौजूदगी भी मोदी जी के लिए असहज है, विपक्ष की वो ताकत भी मोदी जी के लिए असहज है। मोदी जी को जनता ने खारिज किया, लेकिन मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो सरकार में थे, हम सरकार में हैं, हम प्रधानमंत्री थे, हम प्रधानमंत्री हैं, कुछ नहीं बदला है। वो जो जनता ने इनको 240 पर लाकर समेट दिया, तो होना तो ये चाहिए था कि नेता बदल देना चाहिए था।
सत्ता पक्ष को अपना दूसरा नेता तय करना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। मोदी जी ने अपने लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में लेकर के आ गए। लेकिन अब वो ये विपक्ष के साथ न तो कोई सहयोग न कोई ये उसमें समन्वय की बात है। बिल्कुल विपक्ष के खिलाफ एक तरह से तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाना है। और ये अपने आप बताइए कि जब जिस आपातकाल की आलोचना कर रहे हैं आप, तो क्या इंदिरा गांधी की वापसी नहीं हुई थी? इंदिरा गांधी की वापसी तो वोट से ही हुई थी, जनता ने उनको चुना था। आपातकाल की उनको सजा भी मिली और आपातकाल के बाद वो जनता ने फिर उनको चुन करके भेजा। तो जनता ने सजा भी दिया और जनता ने पुरस्कार भी दिया उनको, उनकी गलतियों की उनको सजा भी मिली। लेकिन उस समय बाला साहब देवरस क्या कर रहे थे, जो संघ के प्रमुख थे? उनका क्या उन्होंने क्या कहा था आपातकाल के बारे में? वो तो ऑन रिकॉर्ड है वो। तो आपातकाल को लेकर के जिस आप हेमंत सर आप कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं इमरजेंसी पे तो हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, वही मैं होलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं बात कर रहा हूं कि सदन में जो रवैया था, वो विपक्ष ने जो कुछ भी कहा, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने जो स्टैंड लिया, वो ठीक है। लेकिन जो सरकार का रवैया है, उस रवैये को आपको गौर से देखना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार किस दिशा में जाना चाह रही है। सरकार समन्वय और सहयोग की दिशा में नहीं जाना चाह रही है और विपक्ष को आज की तारीख में संसद से लेकर के सड़क तक लड़ने के लिए तैयार होना होगा, वरना आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ये इसका एक तरह से संदेश यही है कि संसद से लेकर के सड़क तक आपको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी।